नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी सीजीएल जो कि किरण प्रकाशन का है दोस्तों, उसका सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 जो है हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसका फुल सेट 150 नंबर का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े, वहां पर पीडीएफ और क्यूज दोनों उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे थोड़ा सा सहयोग का आशा रहता है, तो कृपया कर अपना सहयोग जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेट नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 79 में क्या वर्णन है? संसद का गठन। संसद का जो गठन है अनुच्छेद 79 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 79 के तहत राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का जो गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है। लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत, ठीक है दोस्तों। संसद के सत्र और सत्राभाषण और विघटन अनुच्छेद 85 के तहत होता है, ठीक है। संसद के सत्र, सत्राभाषण और विघटन अनुच्छेद 85 के तहत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 की ओर। बैंकों में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सावधि जमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सावधि जमा। सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, उपाय और उक्तियों के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिम का भार है। अग्रिम का भार बैंक राज्य सरकार के लिए, अग्रिम का भार जो है राज्य सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमाद देता है? सर्वोच्च वार्षिक आमाद जो है कारपोरेशन कर तथा आयकर देता है, ठीक है। कारपोरेशन कर तथा आयकर देता है। बताइएगा दोस्तों, भारत में केंद्र सरकार के करों में सर्वाधिक योगदान किस कर का है? तो सर्वाधिक योगदान जो है निगम कर का है, ठीक है। निगम कर का सर्वाधिक योगदान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 की ओर। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय समिति। ऑप्शन नंबर सी। बलवंत राय समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। 1957 में बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव, ठीक है। एक है दोस्तों अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति, इसका गठन जो है 1977 में हुआ था, ठीक है। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। बताइएगा दोस्तों, एक और, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसने दिया था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है एल.एम. सिंघवी समिति ने दिया था। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था। इसका गठन कब हुआ था? 1986 में, ठीक है। एक है दोस्तों शाह कमीशन। शाह कमीशन का गठन जो है 1977 में हुआ था, ठीक है। नानावटी कमीशन, नानावटी कमीशन का गठन जो है 2000 में हुआ था। इसका संबंध किससे है? नानावटी कमीशन का संबंध जो है सिख विरोधी दंगे से, ठीक है। सिख विरोधी दंगे से है, ठीक है। सिख विरोधी दंगों से है। एक है दोस्तों लिम्राहन कमीशन। लिम्राहन कमीशन का गठन जो है 1992 में हुआ था। 1992 में। इसका संबंध किससे है? बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच से। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच से है, ठीक है। इसका संबंध लिम्राहन कमीशन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर। निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? तो कौन सा है? देखिएगा, अधिकार परीक्षा, नीचे दिया हुआ परमादेश, बंदी प्रतिरक्षीकरण और सेंट्योरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा, रीट जारी करने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के जो है अनुच्छेद 132 के तहत,
सॉरी अनुच्छेद 126 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 126 के तहत, और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी करने का अधिकार है। दोनों को जो है 5 तरह का जो है रीट जारी कर सकता है, ठीक है, 5 तरह के। क्वेश्चन नंबर 7, शून्यकाल क्या है? कहता है दोस्तों शून्यकाल क्या है? जब सर्वाधिक महत्व के विषय को उठाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल का समय अवधि क्या होता है दोस्तों? 12 बजे से जो है दोपहर से आरंभ होता है। शून्यकाल का समय 12 बजे दोपहर से आरंभ होता है। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 की ओर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में कौन करता है? इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी, किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 110 के तहत करता है, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 110 के तहत। बताइएगा लोकसभा, एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 93 के तहत होता है। अगर त्यागपत्र या फिर पदच्युति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 94 के तहत होता है। भारत के राष्ट्रपति का नियुक्ति यानी निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 के तहत। अगर पुनर्निर्वाचन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 57 के तहत होता है, ठीक है, निर्वाचन 54 और पुनर्निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 के तहत। क्वेश्चन नंबर आइएगा 9 की ओर। बिहार के कौन सा जिले की सीमा नेपाल के साथ नहीं मिलती है? नेपाल के साथ करा नहीं मिलती है। सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और जहानाबाद। तो जहानाबाद की सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं मिलती है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि बिहार के टोटल 7 जिला के सीमा जो है नेपाल के साथ मिलता है। इसमें से कौन कौन से है दोस्तों? तो पूर्वी चंपारण, एक सीतामढ़ी हो गया, एक मधुबनी हो गया, एक अररिया हो गया, एक है दोस्तों सुपौल, ठीक है, सुपौल, एक है किशनगंज। ये सभी का सीमा जो है नेपाल के साथ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह लोथल है, ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा लोथल की खोज कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किसके द्वारा? एस.आर. राव के द्वारा, ठीक है, एस.आर. राव के द्वारा। एक है दोस्तों हड़प्पा की खोज जो है 1921 में हुआ था। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम जो है साहनी के द्वारा। लोथल को जो है मुर्दों को टीला के नाम से भी जानते हैं, किसको? लोथल को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की ओर दोस्तों। कहता सही कालानुक्रम में बैठाने के लिए कह रहा है। बताइएगा साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, ठीक है। एक है सामुदायिक अवार्ड जिसे कहते हैं कम्युनल अवार्ड, इसका जो है गठन कब हुआ था? 1932 में। अब आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया था। गोवा को 1961 में जो है मुक्त कराया गया था, 1961 में। बताइएगा दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1628 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1628 में हुआ था। एक है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी केवल, इसका गठन कब हुआ था? 1600 में हुआ था। इसका स्थापना जो है 1600 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1628 में और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। एक खगोलीय इकाई निम्न में से बीच की औसत दूरी होता है। तो खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। बताइएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितना है? तो 93 मिलियन मील या फिर 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 93 मिलियन मील या फिर 150 मिलियन किलोमीटर। बताइएगा दोस्तों सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम
अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, अपसौर। अगर न्यूनतम दूरी की बात करते हैं, न्यूनतम दूरी को, तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, उपसौर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय जो है बृहस्पति लेता है। ठीक है, बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। ठीक है, गैनीमेड जो है, गैनीमेड सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? गैनीमेड। बताइएगा दोस्तों मंगल के उपग्रह कौन सा है? तो फोबोस। एक है फोबोस, एक है डिमोस। ये दोनों जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर। यदि आप तूतीकोरन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता है। तो बताइएगा तूतीकोरन कहाँ स्थित है? तूतीकोरन जो है तमिलनाडु में है। तूतीकोरन तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। कांडला कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? एक सेकेंड दोस्तों, मंगलोर बंदरगाह कहां स्थित है? तो मंगलोर जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मंगलोर बंदरगाह कहां स्थित दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है केरल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। किस बजट में किसान टीवी की घोषणा किया गया था? किसान टीवी का घोषणा जो है 2014-15 के बजट में किया गया था। 2014-15 के बजट में। क्वेश्चन नंबर आइएगा 17 की ओर। भारत के उत्तरी मैदानों की बृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है। तो सबसे अधिक क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा का प्रसार जो है टोटल 45.6% में है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का प्रसार 45.6% में। जलोढ़ मृदा में जो है पोटास की मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है, पोटास की मात्रा अधिकतम, पोटास की मात्रा जो है अधिकतम होता है। और एक नाइट्रोजन और ह्यूमरस की मात्रा जो है कम होता है। ठीक है, याद रखिए नाइट्रोजन और ह्यूमरस की मात्रा जो है जलोढ़ मिट्टी में कम होती है। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। आप लोग को शायद मालूम होगा, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा महायान बौद्ध दर्शन और हीन बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? तो हीनयान और महायान जो बौद्ध दर्शन है, इसके बीच बुनियादी अंतर देवी देवताओं यानी देव और देवियों की पूजा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बताइएगा दोस्तों त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो त्रिरत्न का संबंध जो है बौद्ध धर्म से। किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से है। एक क्वेश्चन बताइएगा कि हीनयान और महायान का विभाजन जो है किस बौद्ध संगति के बाद हुआ था? हीनयान और महायान का विभाजन जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्रकला की शैली जो है बिहार में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 की ओर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइएगा 21 की ओर दोस्तों। हरियाणा के नया राज्यपाल जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया था? हरियाणा के नए राज्यपाल जो है असीम कुमार घोष को, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, हरियाणा के नए राज्यपाल जो है असीम कुमार घोष को नियुक्त किया गया है। ठीक है, असीम कुमार घोष को। एक है गोवा के राज्यपाल। गोवा के राज्यपाल कौन है? गजपति राजू, अशोक गजपति राजू। ये है गोवा का राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, गोवा का राज्यपाल। कविंद्र गुप्ता जो है लद्दाख का राज्यपाल। ठीक है, लद्दाख का राज्यपाल जो है कविंद्र गुप्ता। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। बिहार सरकार द्वारा ठनका के पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन सा ऐप को शुरू किया गया है? पूर्व चेतावनी देने के लिए जो है इंद्रब्रज ऐप का शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आइएगा आगे
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। 1954 में जो है 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, 3 व्यक्ति को। ये 3 व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों? एक तो है सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। ठीक है, दूसरा व्यक्ति का नाम देखते हैं एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। तीसरा व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? सीबी रमन, सीबी रमन। तो ये 3 व्यक्ति है, सी राजगोपालचारी, एस राधा कृष्णन और सीबी रमन। इन तीनों व्यक्ति को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। बताइएगा दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2015 में। ठीक है दोस्तों, 2015 में। किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना दिवस, सॉरी दोस्तों, किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुआ था? तेलंगाना की स्थापना जो है 2 जून 2014 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा गुजरात, एक है गुजरात, एक है महाराष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना जो है गुजरात और महाराष्ट्र का 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइएगा 25 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? कौन सा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आइए 26 की ओर। निम्नलिखित में किस नेता को नेताजी कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। बताइएगा आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? गठन जो है 1942 में हुआ था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, एक सेकेंड दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। एक है फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था दोस्तों? 1939 में, 1939 में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था? तो क्रांतिकारी नेता इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के सुकरात, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो बनारस, बनारस अधिवेशन 1905 का अध्यक्षता किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। क्वेश्चन नंबर आइएगा 28 की ओर। रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन है? तो पहले अमेरिकी के रूप में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट था, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। खगोलविद बराह महिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा था? तो बराह महिर और कालिदास जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में शामिल थे। कौन कौन थे? बराह महिर और चंद्रगुप्त, कालिदास। ठीक है, बराह महिर और कालिदास। बताइएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य का शासनकाल क्या था? 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक, 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 30। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में प्रारंभ हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी को जो है बिहार में किसने मतलब आमंत्रित किया था? तो आमंत्रण के रूप में जो है राजकुमार शुक्ल ने किया था, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार जो है शुक्ल ने जो है आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बताइएगा अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था दोस्तों? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर के 7 दिन बाद हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन,
असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। रौलेट एक्ट और जालियांवाला बाग कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 31 की ओर। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों के द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों को विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे का आंदोलन कहा जाता है। तो इसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन जो है लागू कब से हो गया था? तो लागू जो है 16 अक्टूबर 1905 से जो है लागू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जो है लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक था। याद रखिएगा, 1899 से 1905 तक। बताइएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था। कलकत्ता के टाउन हॉल में। क्वेश्चन नंबर 32। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। किसने आरंभ किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जो है 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। 34वीं इन्फेंट्री का जो है सिपाही था। बताइएगा दोस्तों, सिपाही विद्रोह के दौरान जो है ब्रिटेन का पीएम कौन थे? ब्रिटेन का पीएम प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? लॉर्ड पॉमस्टर्न। लॉर्ड पॉमस्टर्न था। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटेन का पीएम लॉर्ड पॉमस्टर्न। अब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड केनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग का शासनकाल क्या था दोस्तों? बताइएगा, 1856 से 1862 था। ठीक है, लॉर्ड केनिंग का शासनकाल। बताइएगा, 1857 के विद्रोह में जो है 1857 के विद्रोह बिहार से कौन लड़ा था? बिहार से नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से किए थे। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। और कानपुर से जो है तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 33। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका। पूछता है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका या फिर दक्षिणी अफ्रीका? तो याद रखिएगा, उत्तरी अफ्रीका। बताइएगा, थार रेगिस्तान कहाँ है? एशिया में। ठीक है, थार रेगिस्तान कहाँ है दोस्तों? एशिया में। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? मंगोलिया में। मंगोलिया। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल एक है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल। ये कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। विश्व के सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है दोस्तों? आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कतार दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन की सीमा पर है। तो कौन है भारत चीन की सीमा पर? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। रोहतांग दर्रा एचपी में स्थित है। खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है खैबर दर्रा। ठीक है दोस्तों, एक है बर्निहाल दर्रा। बर्निहाल दर्रा कहाँ है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? एचपी में स्थित है। एक है जलियपला दर्रा। कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में है जलियपला दर्रा। एक है दोस्तों बुर्जिल दर्रा, नाम सुने होंगे, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 35। चीनी सत्र 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य क्या है? गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जो है 355 रुपये प्रति क्विंटल। 355 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल। टोटल जो है संपूर्ण टोटल संपूर्ण जो है पृथ्वी का 71% भाग जो है जल मंडल है। ठीक है, यानी जल है। और टोटल जल का जो है 2.5% जो है क्या है? मीठा जल है दोस्तों। ठीक है, मीठा जल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37।
काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन है? काराकोरम पर्वत के सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है। केटू जो है भारत के सर्वोच्च शिखर है। भारत के सर्वोच्च शिखर केटू है। केटू की ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई कितना है दोस्तों? ऊंचाई 8611 मीटर। 8611 मीटर। भारत के दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सा है? सेकेंड में है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो 7816 मीटर है। 7816 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है दोस्तों? 8850 मीटर, जो कि नेपाल और चीन में स्थित है। ठीक है, नंगा पर्वत कहां स्थित दोस्तों? नंगा पर्वत जो है भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 38 की ओर। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है दोस्तों। ठीक है, लक्जमबर्ग की राजधानी जो है लक्जमबर्ग सिटी है। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल जो है अनुच्छेद 56 के तहत, अनुच्छेद 56 के तहत जो है निर्धारित होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं जो है अनुच्छेद 58 के तहत। पुनर्निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के तहत। भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव होगा अनुच्छेद 54 के तहत। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को किस वर्ष के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? इनको जो है 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बनने के लिए किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है? तो उच्च न्यायाधीश के रूप में जो है कम से कम 5 वर्ष की सेवा का आवश्यक है। ठीक है, 5 वर्ष की सेवा का आवश्यक है। बताइएगा दोस्तों उच्च न्यायालय का जो गठन, उच्च न्यायालय नहीं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 124 के तहत होता है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 126 के तहत। तदर्थ न्यायाधीश एक होता है, तदर्थ न्यायाधीश, इसका नियुक्ति जो है अनुच्छेद 127 के तहत। बताइएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 129 के तहत। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 42। निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? गांधीवादी दर्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 व्यवसाय, ये जो हिस्सा नहीं है। बाकी अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह, ये तीनों जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा है। गांधीवादी दर्शन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अनुच्छेद 40 में जो है गांधीवादी दर्शन का वर्णित किया गया है। यह जो है पंचायती राज से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है? तो बाबा साहेब अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा अंबेडकर जयंती जो है कब मनाते हैं दोस्तों? 14 अप्रैल को मनाते हैं अंबेडकर जयंती। ठीक है, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 44। बताइएगा ये क्वेश्चन और दोस्तों, संविधान का जनक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बिहार सरकार ने UIDAI प्रमाणीकरण के लिए BSF सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। BSF में बी क्या है? BSF में बी जो है बिहार है। ऑप्शन नंबर 2। भारत सरकार द्वारा विकसित दुनिया की पहली जीन संपादित चावल की फसल का नाम क्या है? जीन संपादित चावल के फसल का नाम DR चावल 100 कमला और पूसा DTS चावल फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आइएगा 46 की ओर। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई-व्यापार है। कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई-व्यापार। क्वेश्चन नंबर 47। भारत सरकार द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद है?
कौन सा है दोस्तों? तो चावल और चीनी। चावल और चीनी जो है दो कृषि उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर आगे, सर्दियों में उगाए जाने वाली फसलें किसकी बसंत में कटाई की जाती है? कौन सा है दोस्तों? रबी फसल। ठीक है, रबी फसल। रबी फसल के बुआई जो है, रबी फसल के बुआई बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर में होता है, अक्टूबर से नवंबर में। और कटाई बताइए कटाई कब होता है? अप्रैल से मार्च के बीच, अप्रैल से मार्च में। ये बताए खरीफ फसल की बुआई कब होता है? खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में होता है, जून से जुलाई में। और इसका जो है कटाई की बात करते हैं तो सितंबर से अक्टूबर के बीच इसका कटाई होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, निम्नलिखित में कौन सा विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करता है? बौद्ध धर्म को जैन धर्म से आचरण और आत्मनिर्वाण की चरण स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। बताइएगा हीनयान और महायान जो अलग हुआ था किस बौद्ध संगति के बाद हुआ था? तो आपको याद होगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है मणिपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, गड़गड़ाहट की आवाज की वजह क्या है? गड़गड़ाहट की आवाज की वजह ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई प्रवर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइएगा 52 की ओर, निम्न में से कौन सा इमारत को नुकसान पहुंचा सकता है? तो सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंग ये जो है इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर आइएगा दोस्तों 53 की ओर, दो सतह की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण के कारण बनता है? कौन है इसका आंसर? तो इंटरलॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी। कथा एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान की दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? आपको मालूम होगा जी इंटू m1 इंटू m2 अब बटा में डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डी दूरी जो है डी है इसलिए डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो किसके बताइए किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यही जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के, एक सेकंड दोस्तों, दूरी के वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर आइएगा 55, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितना होगा? ध्वनि तरंग की चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? एन लेमडा। एन क्या है? एन आवृत्ति है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। लेमडा तरंग दैर्घ्य मतलब 4 मीटर दिया हुआ तरंग दैर्घ्य, 50 चौका 200। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आइएगा 56 की ओर दोस्तों, कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि का प्रवर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके? सीधा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आइएगा 57, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग जो है अल्ट्रासाउंड स्कैनर करने में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइएगा, बताइएगा दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग जो है, अल्ट्रासोनिक तरंग इसका जो है आवृत्ति कितना होता है? आवृत्ति, इसका आवृत्ति जो है 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से जो है अधिक होता है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। एक है दोस्तों श्रव्य ध्वनि। ठीक है, श्रव्य ध्वनि जो हम लोग सुनते हैं इसका आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 58 की ओर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। क्वेश्चन नंबर 59, जल धारण क्षमता से अधिक, जल धारण क्षमता से सबसे अधिक होती है, किसमें होता है? चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता क्या होता है? सबसे अधिक। बताइएगा दोस्तों मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर आते हैं, मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके से स्वतंत्र होता है।
स्वतंत्र किससे होता है? तो द्रव्यमान से। अगर मुक्त रूप से छोड़ देंगे तो उसमें द्रव्यमान के कोई मतलब रहेगा ही नहीं, ठीक है, यानी द्रव्यमान से स्वतंत्र रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। कहता है 100 ग्राम वजन का गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई, गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों? mgh। m का मान दिया हुआ है 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच का मान दिया हुआ है 70 मीटर। बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइएगा 62 की ओर। यदि 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचाने के लिए ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यह मानकर कि कोई उष्मा हानि नहीं हुई, तो ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप क्या होगा? ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप जो है कितना होगा दोस्तों? 43 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका एक फार्मूला है दोस्तों, आप लोग निकाल सकते हैं, एम एस डेल्टा टी बराबर m2 डेल्टा T2। इस फार्मूला से आप लोग हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आइएगा 63 की ओर। सीमेंस की इकाई है, सीमेंस जो है विद्युत चालकता की इकाई है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर आइएगा 64 की ओर दोस्तों। किसी वस्तु का वेग के परिवर्तन का दर नियत है तो इसका औसत वेग कितना होगा? इसका औसत वेग जो है प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होगा, प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। क्वेश्चन नंबर आइएगा दोस्तों 65 की ओर। मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर द्वारा दिया गया एक सामान्य नियम है, चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर महीने में दुगनी होती है। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका? 12, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आइएगा 66 की ओर। एक सेकेंड। कहता गैसों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गैसों के बारे में कहता गैस का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है गैस का निश्चित आकार होता है, ये गलत है दोस्तों। गैस को जिस पदार्थ में अगर लोटा में धरेंगे तो लोटा जैसा आकार हो जाएगा, क्यों कोई भी बर्तन में रखेंगे तो आकार उसके जैसा हो जाएगा, ठीक है, यानी कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। कहता गैस का निश्चित आयतन होता है, ये भी गलत है, ठीक है। गैसों के निश्चित मात्रा निश्चित आकार होता है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 67 की ओर। अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, किसके लिए? तो उसमें जो है निकेल की मात्रा होता है, निकेल जो है एक हानिकारक पदार्थ है, तो चॉकलेट जो है कम मात्रा में खाइए, दांत सड़ने से बचेगा। यौगिक CH3 CH2 CH3 IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC के नेम की बात करते हैं तो प्रोपेन है, ऑप्शन नंबर बी। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है, बताइएगा, पानी बनाता है, नमक बनाता है और CO2 सभी बनाता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। जब कॉपर सल्फेट के विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है, यह निम्न में से कौन सा अभिक्रिया है? यह जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 71। एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। एथिल एल्कोहल को मिथेनॉल और पिरिडीन मिलाकर जो है पीने योग्य बनाया जाता है, ठीक है, मिथेनॉल और पिरिडीन। क्वेश्चन नंबर आइएगा 72 की ओर। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रिनो की संख्या निकालने के लिए कहता है, बताइएगा नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है दोस्त? 7। अगर द्रव्यमान संख्या मास की बात करते हैं तो मास 14 होता है। बताइएगा द्रव्यमान संख्या मास बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मास के मान हो गया 14, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या जो होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर 7 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? मात्र 7 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 73 की ओर। कौन सा जीवित पदार्थ उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? जैव पोषक वाहक के रूप में जो है फ्लोएम कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारक का कार्य क्या है? प्रतिऑक्सीकारक का कार्य के रूप में यह मूलक या मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 75। बैसिलस यूरिनजिएसिस का उपयोग होता है, किस रूप में होता है? तो जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों।
अगर आप इसका चाहे तो सेट लगा सकते हैं, इसके आगे मैथ और रीजनिंग सब दिया हुआ है दोस्तों, आप चाहे तो इसका सेट लगा सकते हैं। इसका आंसर भी दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहे मुस्कुराते रहे।